हमने कहा कि अब देखिए, ये तो बड़ा दुखद है, सामान्य परिवार का लोग, गरीब तबका का लोग, कोई मान लीजिए कि शराब पी लेता है, पी करके जहरीली शराब के चलते मर जाता है, तो ये हमको बड़ा दुख हुआ। तो हमने एक बात कहा है, हम आपको बता रहे हैं जी कि अब जिस परिवार का कोई मरा है, उस परिवार के लोग साफ तौर पर ये बता दें कि भाई हमारे परिवार के लिए थे और कहाँ से ले लिए, पी लिए, उसके चलते मर गए। हम लोगों को भी काफ़ी, उनको तो दुख है ही, तकलीफ है। और ये भी कह दें कि हाँ साहब, शराब नहीं पीना चाहिए, हम सब लोगों को प्रेरित करेंगे शराब नहीं पिए। और ये सब बात करके एक लिखित तौर पर भेज देगा डीएम के यहाँ। तो हमने ये तय कर दिया कि ये लोग एक एक चीज़ का, जिसका भी डेथ हुआ है, सब तो देख ही रहे हैं ना भाई, तो एक एक चीज़ को देख लेंगे और कौन गड़बड़ किया है जिसके चलते उसका डेथ हुआ, ये सब चीज़ तो कर ही रहे हैं। लेकिन परिवार भी अपना बता दे और वो कह दे कि साहब हम लोग शराबबंदी के पक्ष में हैं और जहरीला शराब पिए हैं, ये दुख की बात है। और हम लोग भी प्रेरित लोगों को करेंगे कि मत पियो। ये कहते हुए वो अपना भेज देगा कि हम लोगों को तकलीफ है। तो हम लोग बिल्कुल सरकार की तरफ से उसके परिवार को हम सोच लिए कि हम 4 लाख रुपया उसको हम मदद कर सीएम रिलीफ फंड से हम कर देंगे मदद। और अभी ही नहीं, हम शुरू से ही जितना लोग भी हुआ है जहरीले शराब से, और वो सब उसके परिवार का लोग लिख करके देगा और लोग पकड़ा गया जो भी कहेगा उसको भी हम लोग देख ही रहे हैं और कई लोग जगह पकड़ाया ही है। तो उसके बाद होगा, क्योंकि हमको अब इधर लगातार जो हम 2-3 साल में देखे कि कुछ ज़्यादा ही इतना कहने के बाद भी हो रहा है। तो अब एक तो अब मान लीजिए साधारण परिवार है, गरीब परिवार, उसका कोई कुछ काम करता है, पी लिया जहरीला शराब, उसका डेथ हो गया, ये हो गया, तब उसके परिवार करके दे देगा और तो उसके बाद हम उसको मदद करते हैं। गिरफ्तारी की उन लोगों को डर रहता है सर कि देखिए ना, गिरफ्तारी की बात नहीं है, इन लोगों को बता वो तो शराब पीना तो गलत चीज़ है ना। तो कोई शराब पीता है तो पकड़ाता है, अभी जहरीला पी करके तो मर गया, तब उसका क्या होना है? वो तो डेथ हो ही गया उसका, तो एक तो गलत चीज़ हो ही न गया उसका। तो अब कम से कम उसको, और पी करके जो गिरफ्तार हुआ, पीने वाले को नहीं। हम लोग तो बार बार कह रहे हैं, और कितना ज़्यादा पहले की तुलना में शराब पीना लोग छोड़ दिए हैं, धीरे धीरे कितना बढ़ता चला जा रहा है, तो बहुत अच्छा है। हाँ, तो इतना ज़्यादा हो गया है। तो इस सब चीज़ के बाद अगर इस तरह का कोई आदमी, और एक बात तो हम हमेशा कहते हैं ना कि देखिए, कोई भी काम आप करिएगा 100% तो कभी नहीं न हो सकता है, कुछ न कुछ तो इधर उधर हम लोग प्रेरित कर रहे हैं। लेकिन इसका देख करके भाई असाधारण गरीब का हमको बड़ा तकलीफ हुआ कि भाई इतना ठीक नहीं, उसका परिवार का लोग करेगा, उसको तकलीफ में आ गया है, वो एश्योर करेगा कि हाँ साहब ये सब ठीक नहीं है और नहीं करना चाहिए, और उसके बाद उसको नुकसान हो रहा है तो उसको हम उस परिवार को मदद कर देंगे, ये हमने सोच लिया। तो आप लोगों को, आप लोग, हाँ मोतिहारी तो अभी जो घटना घटी थी सब और ख़राब लगा, इसके पहले भी हमको ख़राब लगा, लेकिन अब लगातार हो रहा है, इतना ज़्यादा अब बोलिए ना 21 के एंड में हुआ तो कितना ज़्यादा हम 22 में पूरे बिहार में घूम करके, आपको याद हो ना, हालांकि कोरोना आ रहा था, समाज सुधार अभियान चला के लोगों को कितना हम किए, ये सब किए। इस सब के बावजूद अभी हुआ तो हमको इतना लोग मेहनत कर रहे हैं, सब जगह गड़बड़ करने वाले को भी देख रहे हैं, और कहीं भी कोई बाहर से शराब लाता है उसको ध्वस्त करते हैं, सब तो कर ही रहे हैं लोग। लेकिन इसके बाद भी अगर कुछ हो जा रहा तो बड़ा दुख है। तो हम इसलिए उसके परिवार को तो हम मदद करते हैं, ये बात हमने सोच लिया। तो ये हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं, ये हम 2 दिन पहले ही इन सब लोगों के साथ बातचीत कर दी है। अब पूरा डिटेल, आज तो आप लोगों को हम जनरल बता दिए, पूरा का पूरा ये डिटेल ये सब लोग बैठ करके डिपार्टमेंट की तरफ से ही ये कर देंगे, और ये रिपोर्ट भेज देंगे हमारे ऑफिस को, और वहाँ से हम उसको सीएम रिलीफ फंड से, और जितना अभी तक का हुआ तो जितने का भी केस और आ जाएगा उसके परिवार का, उस सब को हम दे देंगे, ये हम सोच लिए। सर वो पहले जिनकी मौत हुई उन लोगों को भी मिलेगा क्या सर? वही तो हम कह दिए, 16 के बाद से ही जो भी परिवार का लोग देगा वो सब को हम देंगे। बारे में
माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने अभी सुबह ही घोषणा कर दी थी, तो बात जो तय हुई है वो ये है कि 1/4/2016 के बाद से जो मृत्यु ऐसी हुई हैं जहां जहरीली शराब से हुआ है, तो वहां पे हम माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है उस अनुसार यह सीएम रिलीफ फंड से, यानी कि मुख्यमंत्री राहत कोष से यह अनुदान दिया जाएगा। ये 4 लाख रुपए की राशि होगी। देने की प्रक्रिया जो है वो मैं आपको बता देता हूं कि वैसे लोग जो लोग मरे हैं उनके आश्रित एक आवेदन देंगे। अगर ऐसा आवेदन देते हैं तो और उसमें वो लिखते हैं कि वो शराबबंदी के समर्थन में है और लोगों को भी इस अभियान में जोड़ेंगे और शराबबंदी का जोर शोर से प्रचार प्रसार करेंगे, अन्य लोगों को प्रेरित करेंगे। यदि वो ऐसा करते हैं और ऐसे हुए केसेस में अनुसंधान जो होते हैं, पुलिस जो केस दर्ज करती है तो उसमें पूरा सहयोग करते हैं, तो वैसे में जिला प्रशासन उनको 4 लाख रुपए देने पर अनुशंसा सीएम रिलीफ फंड में को करेगा। इसमें एक बात होगी कि एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट लगाने की हमने अनिवार्यता रख दी है। वो अनिवार्यता रखी है हमने आज की तारीख के बाद से, यानी कि आज के बाद जो लोग मरेंगे उनको अगर पोस्टमार्टम रिपोर्ट होती है तभी अनुदान दिया जाएगा, ताकि उसमें तसल्ली हो जाए कि वाकई में जहरीली शराब पीकर इनकी मृत्यु हुई। लेकिन 1 अप्रैल 2016 से अभी तक जो जहरीली शराब की मौतें हुई हैं उसमें अगर पोस्टमार्टम नहीं भी हुआ है तो भी सरकार ने निर्णय लिया है कि इसमें थोड़ा लिबरल अप्रोच अपनाते हुए यदि जिला प्रशासन खुद आश्वस्त है कि मृत्यु जहरीली शराब से हुई है, भले ही पोस्टमार्टम नहीं हुआ हो, तो भी अनुदान दिया जाएगा। तो मोटे तौर पे यह प्रक्रिया रहेगी। हम लोगों ने आज पत्र निर्गत कर दिया है इस संबंध में सभी जिलाधिकारियों को, सभी पुलिस अधीक्षकों को। तो इस संबंध में हमें यही 2 बातें कहनी थी। इसकी प्रक्रिया क्या होगा? जैसे कि कल तक का जो मौत हुआ था, कैसे लोग आवेदन करेंगे, कहाँ आवेदन करेंगे? ये जिलाधिकारी को आवेदन करेंगे और अगर वो जिलाधिकारी फिर इसमें एक जांच करेंगे। जैसे अभी मोतिहारी की घटना का ही ले लें तो जिनकी अभी तक जो मृत्यु का आंकड़ा है करीब 26 का है, पोस्टमार्टम 7 लोगों का हो गया है, अन्य का चल रहा है। तो 7 लोगों का तो पोस्टमार्टम हो ही गया है। तो इन 7 का जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ जाएगी, विसरा की भी रिपोर्ट आ जाएगी, तब जिलाधिकारी इसको लगाकर हमारे यहाँ भेजेंगे और फिर हम माननीय मुख्यमंत्री सचिवालय में इसको भेजेंगे। फर्जीवाड़ा कैसे रोका जाएगा? नहीं, फर्जीवाड़ा इसको ऐसा भी नहीं होगा कि किसी ने कह दिया कि हमारा जो पति था या हमारा पिता था जहरीली शराब से पी के मृत्यु हो गई और हम मान लेंगे, ऐसा नहीं। उसकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में भी छानबीन होगी। अन्य मेडिकल रिपोर्ट तो रही हुई होगी, अस्पताल में इलाज हुआ नहीं हुआ। ये माना जाता है कि प्राइमरी सिम्टम ये होता है कि जैसे जहरीली शराब का अंदेशा होता है तो सबसे पहले आंख की रोशनी जाती है, उसके बाद ही मृत्यु होती है। तो ये सब चीजें, कोई इलाज हुआ नहीं हुआ, तरह तरह की कागज अभी भी हम लोग मांगेंगे, वरना एकदम खुलेआम कोई कह दे और हम दे दें, ऐसी भी बात नहीं। नहीं, उनके किन के लिए? कई मौतें हुई हैं जहरीली शराब से, सबके लिए सिंपैथी है। समस्या ये है कि जब जहरीली शराब से मौत होती थी, जो हम खबर करते थे, तो जैसे किसी घर में अगर जो मौत होती थी तो वो लोग जानबूझ के नहीं बताते थे कि दारू पीकर के इनकी मौत हुई है जहरीली शराब, क्योंकि उनको डर रहता था कि कल को कोई और संपत्ति जब्ती न हो जाए या कोई और तरह कार्रवाई न हो जाए, और वो रिपोर्ट बन जाता था कि वो जहरीली शराब से नहीं मरे, उनकी मौत जहरीली शराब से होती थी। इस तरह का मामला कैसे आखिर सरकार? देखिए, मैं इसका जवाब देता हूं। ये नया प्रावधान बनाया गया है, जिला पदाधिकारी अपने स्तर पर छानबीन करेंगे। अभी इसका कल से या आज से ही कहिए इम्प्लीमेंटेशन शुरू होगा। हम लोग उस समय देखेंगे, जो उचित तरीका होगा अपनाएंगे। आज की जो आपकी साथ हमारी मीडिया ब्रीफिंग है, उसका उद्देश्य है कि इस नए नियम के बारे में हम आपके माध्यम से राज्य की जनता को बताएं और इसके बताते हुए साथ साथ ये भी अपील करें कि नाजायज शराब न पी जाए, और फिर भी अगर कोई जानबूझ के दुर्भाग्यवश पी लेता है और उसके चलते मृत्यु होती है तो राज्य सरकार कम से कम परिवार के साथ खड़ी है। अब इसमें अभी आज ही इसके कार्यान्वयन के बारे में सूक्ष्म विश्लेषण करने की जरूरत नहीं है, अभी काम होने दीजिए। कुछ केसेस डिसाइड होंगे, कुछ लोगों को राहत मिलेगी, फिर आप जो प्रश्न उठा रहे हैं वो अगर उसकी जरूरत होगी तो उसको भी देखा जाएगा।
तो आज इस मीडिया ब्रीफिंग में आने के लिए हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। परिवार का अगर सदस्य नेत्रहीन हो जाए, आपने केवल मौत के लिए दिया, अगर वो तमाम सदस्य नेत्रहीन हो जाए तो वो कैसे संभाल पाएगा? अगर वो सक्षम है, अभी तत्काल जो फैसला है वो केवल मौत के लिए मुआवजा देने का हुआ है। इससे अधिक कोई और अगर भविष्य में फैसला होता है तो हम ऐसे ही मीडिया ब्रीफिंग आपकी करते रहेंगे। आज का निर्णय इतना ही है।